रिचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की मुख्य हेडलाइंस के साथ। शहीद किसान शुभकरण के परिवार से मिले सीएम भगवंत मान, परिवार को 1 करोड़ रुपए का सौंपा चेक, परिवार को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया। चंडीगढ़ में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण संपन्न, चीफ जस्टिस बने शील नागू। 9 महीने से खाली था पद, पंजाब हरियाणा के सीएम रहे मौजूद। सांसद राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली, 1 महीने में राहुल का रायबरेली का यह दूसरा दौरा। एलओपी राहुल गांधी सरकारी बैठकें भी कर सकती हैं। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग, कार सवार 3 लोग जिंदा जले, चौथे का चल रहा इलाज। झज्जर के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के लिंडूर गांव में आई दरारें, लोगों में डर का माहौल, ग्रामीणों ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की। अब खबरें विस्तार से। शहीद किसान शुभकरण के परिवार से मिले सीएम भगवंत मान, परिवार को 1 करोड़ रुपए का उन्होंने चेक सौंपा, परिवार को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया। सीएम मान ने किसानों से किया हुआ वायदा निभाया। आपको बता दें कि 21 फरवरी को दिल्ली मार्च के दौरान हुई हिंसा में किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद किसानों ने अपने साथी के लिए मुआवजे की मांग की थी और शव के पोस्टमार्टम पर भी रोक लगा दी थी। अब इसी बीच में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उनकी बहन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। आपको बता दें, सीएम मान ने किसानों से किया हुआ वायदा पूरा किया है। सीएम मान ने ये वायदा निभाया है। शहीद किसान शुभकरण के परिवार से मिले सीएम भगवंत मान और परिवार को 1 करोड़ रुपए का उन्होंने चेक सौंपा और उसके साथ ही परिवार को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये लिखा कि खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए शुभकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, फर्ज निभा रहे हैं। आपको बता दें, अब तक की बड़ी खबर कि शुभकरण जिस किसान की मौत हुई थी उस परिवार से सीएम भगवंत मान मिले, 1 करोड़ का चेक दिया और उसके साथ ही उसकी बहन को भी सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया। चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण संपन्न हो गया है। चीफ जस्टिस बने शील नागू। 9 महीने से ये पद खाली था, पंजाब हरियाणा के सीएम इस दौरान मौजूद रहे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह पंजाब भवन में संपन्न हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यह पद पिछले 9 महीने से खाली पड़ा था। शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें, चीफ जस्टिस बने शील नागू। 9 महीने से ये पद खाली था और आज शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब हरियाणा के सीएम मौजूद रहे और जो चीफ जस्टिस हैं उनको शपथ दिलाई गई। I, Sheel Nagu, having been appointed Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, having been appointed Chief Justice
of the Punjab and Haryana High Court that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. सांसद राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। एक महीने में राहुल का रायबरेली का ये दूसरा दौरा। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही आपको बता दें, एलओपी राहुल गांधी सरकारी बैठकें भी वहां पर कर सकते हैं। एक महीने में यह दूसरी बार है कि जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली का दौरा कर रहे हैं। वे लगातार हाथरस भगदड़ और पेपर लीक मामले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एक बार फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ सरकारी बैठकें भी हो सकती हैं। आपको बता दें, एक महीने में राहुल गांधी का रायबरेली का ये दूसरा दौरा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और सरकारी बैठकें भी कर सकते हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर भी सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। आपको बता दें कि एक महीने में राहुल गांधी का रायबरेली का ये दूसरा दौरा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है और क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने के लिए भी वो सरकारी बैठकें इस दौरान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा। दूसरे दिन मॉस्को में भारतवंशियों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। आज दुनिया भारत का विकास देखकर आश्चर्यचकित है। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। पीएम ने कहा कि भारत रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी। पीएम ने कहा कि मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर आया हूं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला संवाद मॉस्को में उनका हुआ और शपथ के लिए और उनको शपथ ग्रहण किए हुए पूरा एक महीना हो गया। आपको बता दें कि दूसरे दिन मॉस्को में भारतवंशियों को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। आज दुनिया भारत का विकास देखकर आश्चर्यचकित है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दूसरे दिन उन्होंने वहां पर भारतवंशियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा। आपको बता दें कि उन्होंने वहां पर दूसरे दिन भारतवंशियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि चुनौती को चुनौती देना ही मेरे डीएनए में है। आज दुनिया भारत का विकास देखकर काफी आश्चर्यचकित है। भारत लौटेंगे रूसी सेना में काम कर रहे भारतीय। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये मुद्दा उठाया। चाय पर हुई पीएम और पुतिन की मुलाकात। पुतिन ने हर संभव सहायता का उन्हें भरोसा दिया। आपको बता दें कि पुतिन ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है
भारत लौटेंगे रूसी सेना में काम कर रहे भारतीय। सूत्रों के हवाले से खबर है, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये मुद्दा उठाया। चाय पर हुई पीएम और पुतिन की मुलाकात, दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई। पुतिन ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि भारत लौटेंगे रूसी सेना में काम कर रहे सभी भारतीय। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये मुद्दा उठाया था। चाय पर हुई दोनों की चर्चा में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और इस पर उन्होंने ये भरोसा दिया है कि हर संभव सहायता हम करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। रूसी सेना में जो काम कर रहे हैं भारतीय, वो अपने वतन वापस लौटेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने ये मुद्दा उठाया था और चाय पर दोनों की मुलाकात हुई थी, जहां पर पुतिन ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। चाय पर हुई पीएम और पुतिन की मुलाकात और इस दौरान पुतिन ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। अब रुक करते हैं हरियाणा का। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लगी। कार सवार 3 लोग जिंदा जल गए, चौथे का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये सभी लोग झज्जर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देर रात की एक घटना हुई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के 152 के नेशनल हाईवे पर देर रात यह हादसा हो गया और हादसे में एक गाड़ी चलते हुए ट्रक में पीछे जा टकराई और गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना की सूचना पाकर भी पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि झज्जर के रहने वाले ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोग जिंदा जल गए और चौथे का फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देर रात की एक घटना बताई जा रही है। स्विफ्ट गाड़ी है, ये झज्जर साइड से आ रही थी, चंडीगढ़ साइड जा रही थी। किसी ट्राले से टकराई है और टकराने के बाद इसमें आग लगी है। आग लगने से 3 व्यक्ति इसमें जल गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति बच गया है, जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया, जो अभी सीरियस है। उससे बातचीत करने के बाद पता लगेगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के। लेकिन अभी इतना पता लगा है कि ये झज्जर साइड गए। हरियाणा के स्थानीय शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने स्थानीय पंचायत भवन से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कुरुक्षेत्र से अयोध्या धाम जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस में जाने वाले तीर्थ यात्रियों का सारा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करती है और यह सभी तीर्थ यात्री निःशुल्क श्री राम लला के दर्शन करके आएंगे। इन तीर्थ यात्रियों को यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मौके पर आपको बता दें, राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा धर्म कर्म में विश्वास करती है और राज्य धर्म का पालन करते हुए जन सेवा में नायब सिंह सैनी दिन रात जुटे हुए हैं। का राजा ऐसा ध्यान रखता है कि उनको सैर कराना, तीर्थ यात्रा कराना, हर जगह उनको सुविधाएं देना, इससे बड़ा अच्छा कदम कोई नहीं हो सकता। जब ये लोग इतना अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं तो प्रजा इनका ख्याल क्यों नहीं रखेगी। मेरे हिसाब से तो जितने लोग इनके साथ जुड़े हैं ना, शायद उसके साथ और ही काफिले में जुड़ेंगे, कम नहीं होगा। सरकार का अच्छा कदम है, ऐसी की बस है, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा सुखी रखे सरकार, आया में भी अच्छी यात्रा हो। देखिए, एक भारत देश है जहाँ पर बहुत बड़ी संस्कृति है
और यहाँ पर सभी तीर्थस्थलों का हर आदमी उसमें दर्शन करना चाहता है। और हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ी बात है कि हमारे देवी देवताओं का उनके दर्शन करके किस प्रकार से हमें सफलता मिलती है। आज बड़ा सौभाग्य है, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन के अंदर हमने पूरे प्रदेश के अंदर बसों को चलाया है। इस प्रकार से विकराल से, पंचकुला से, जींद से बड़ी बसें चली है। और मैंने भी पिछले दिनों में बड़ी बसें चलाई थी, खाटू श्याम गई थी बसें, उसके बाद मथुरा बस भेजी थी। तो आज ये बस मेरे जो यहाँ से जा रही है, अयोध्या में जा रही है, तो वहाँ भगवान राम के दर्शन करके आएंगे लोग। पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्वेत मलिक को मिली जान से मारने की धमकी। कुछ दिन पहले रात में एक गैंगस्टर ने उनके पास धमकी भरा कॉल किया था। श्वेत मलिक ने पुलिस को सूचना दी। कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने हमलावरों की पहचान की। पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी की पहचान की और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्वेत मलिक को जान से मारने की धमकी दी है। कुछ दिन पहले गैंगस्टर ने उनके पास धमकी भरा कॉल किया था। श्वेत मलिक ने इसकी पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर उन आरोपियों की पहचान की और पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज मल्ली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखो बताना चाहता हूं कि लगातार पंजाब में अलग अलग जो भाजपा के नेता हैं उनको लगातार फोन कॉल बड़ी धमकियां आ रही है और उसी के चलते जो पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और साबका राज्यसभा मेंबर है श्वेत मलिक, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि कुछ दिन पहले रात को एक गैंगस्टर की तरफ से ये धमकी भरी कॉल आई है, जिसको लेकर हालांकि श्वेत मलिक की तरफ से पुलिस को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से उस फोन कॉल के जरिए मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पहचान की जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं जिनकी तरफ से ये धमकी दी जा रही है। लेकिन लगातार हालांकि बात की जाए तो लगातार जो है भाजपा के नेता हैं उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, फोन पर बड़ी धमकी दी जा रही है। वहीं आज पंजाब के अलग अलग जो और भी नेता हैं उनको भी हालांकि धमकी भरे पत्र जैसे आ चुका है और उसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि लगातार जो फोन कॉल जैसी धमकियां आ रही हैं, तो उसी के चलते ही हालांकि श्वेत मलिक को भी धमकी भरा कॉल आया है, जिसको लेकर हालांकि पुलिस की तरफ से रिकॉर्डिंग के आधार पर जो फोन कॉल आई उसकी रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और जल्द पुलिस का दावा है कि पहचान कर ली जाएगी उन लोगों की जिनकी तरफ से ये फोन कॉल भरी धमकी दी गई है। तो क्या अभी तक कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर जो आरोपी हैं जिन्होंने ये धमकी दी है तो उनकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है या पुलिस जांच में जुटी है इस मामले की? बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से आपको आवाज पहुंच पा रही है पंकज जी? आपको बता दें कि कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने पहचान की आरोपियों की और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्वेत मलिक को जान से मारने की धमकी दी है गैंगस्टर ने। आपको बता दें कि उनको जान से मारने की धमकी दी है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं श्वेत मलिक। कुछ दिन पहले गैंगस्टर ने धमकी भरा कॉल उनके पास आया था। ऐसा जी कि 3 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਐਨੀਬੋਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ
ਪਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ऐसा जी कि 3 तरीक रोहतक के फाइनेंसर की हत्या का मामला सामने आया है। मर्डर पैसों के लेन देन के चलते किया गया। पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। उधर घटनास्थल पर पुलिस को 6 गोलियों के खोल भी बरामद किए हैं, जिससे अनुमान है कि फाइनेंसर को गोलियों से भूना गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रोहतक में फाइनेंसर की हत्या का मामला सामने आया है और फाइनेंसर का पैसों के लेन देन में उसका मर्डर किया गया है। फाइनेंसर को गोलियों से भुना गया और घटनास्थल पर 6 खोल गोलियों के मिली है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं सूचना प्राप्त हुई जो ये आपका कम्युनिकेशन इसके पीछे डेड बॉडी पड़ी सूचना पा गए यहाँ आए थे, जो यहाँ मौका पर रवि पुत्र देवेंद्र नाम से शनाख्त हुई। कार्रवाई जारी है, तफ्तीश कर। क्या लगता है प्राथमिक जांच में तो मर्डर है। मौके पर 7 खोल मिले, कुछ ईंटें भी लगी। हाँ, एक हाथ ईंट भी मिली हुई। तफ्तीश अभी तो तफ्तीश जारी है, बाद में पता चलेगा मामला क्या होगा। शरीर पर गोलियों के निशान कितने हैं? गोलियों के निशान तो देखो सिर में स्पेशल टीम ने भी मौके मुआयना किया है, 6-7। फरीदाबाद पहुंचे जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इसके साथ ही भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रजातंत्र में ये काम जनता का है, फैसला उन्होंने लेना है। हमारा काम है पार्टी की नीति, प्रोग्राम, कार्यक्रम लोगों के बीच में लेकर के जाएं, सरकार की बेकायदगियों को लोगों के बीच में बताएं, दूसरे राजनीतिक विरोधी जो कर्म कर रहे हैं उनसे लोगों को अवगत कराने का काम करें। हम उस काम में लगे हुए हैं। आज आपने जो मायूस कार्यकर्ता उनमें ऊर्जा भरने का काम किया है, क्या कहेंगे इसका? मैंने कहा ना कि हमारा काम तो अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम जन जन तक पहुंचाना है। फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। थोड़े समय पहले कुछ लोग कहते थे 75 पार रह गए, 40 पे गए, यमुना पार। कुछ लोग पहले छाती पे हाथ मार मार के कहते थे ये मोदी की गारंटी है 400 पार। वो 400 पार वाले गए 240 से भी नीचे। कल परसों भूपेंद्र हुड्डा का बयान पढ़ रहा था अखबार में कि हम 60 सीटें लेकर के चुनाव जीतेंगे। किस हैसियत से वो कहते हैं, मेरी समझ से दूर की बात। उनको तो अपनी टिकट का भरोसा भी नहीं। वो टिकट भी उनको पार्टी हाईकमान से मांग करके लानी है। कहीं सोनिया गांधी जी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी जी के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कहीं प्रियंका जी की चुन्नी उठानी पड़ेगी। अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के लिंडूर गांव में धरती फट गई। यहां की जमीनों में आई दरारों ने दहशत पैदा कर दी है। इस कारण गांव के लगभग 70 निवासी खुले में सोने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके घर कभी भी गिर सकते हैं। इससे पहले बीते साल अक्टूबर में भी इस तरह की दरारें आई थी। फिलहाल यह दरारें कैसे आई हैं, इसका क्या कारण है, इसका भी पता नहीं चल पाया है। ग्रामीण अब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह माहौल असुरक्षित और डरावना है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना न करना पड़े।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।